हम रिकॉल कर लेते हैं। एंड मेक श्योर फॉर वन थिंग, ये ध्यान में रखना है कि ये वाला एनपीवी के डिस्काउंट रेट पे निकला है, ये वाला डिस्काउंट रेट पे निकला है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। ओके चलेंगे, अब इधर आकर के आपने ये पूरी रेंज सेलेक्ट करनी है, ये पूरी रेंज सेलेक्ट करनी है आपने, सेलेक्ट कर लिया आपने। फॉर्मेट देख ले सिलेक्शन का, ठीक है, पूरी रेंज सेलेक्ट करनी है, कर लिया। डन। अच्छा, जब ये सिलेक्शन हो जाए इस तरह से आपका पूरी रेंज सिलेक्ट हो जाए तो आपने जाना है डेटा के टैब में, व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल, ठीक है जी। डेटा टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये एक नया नया सा विंडो ओपन हो जाएगा। अब इसमें वो दो बातें आपसे पूछ रहे हैं, एक पूछ रहे हैं रॉ इनपुट सेल, कॉलम इनपुट सेल। आप ये बताओ कि आपने जो डिस्काउंट रेट है उसको रॉ में इनपुट किया है या कॉलम में इनपुट किया है? कॉलम में इनपुट। तो आप जाएंगे कॉलम इनपुट सेल पे, ठीक है। अच्छा, यहां पर आपने वो डिस्काउंट रेट रिकॉल करना है जिसकी मदद से ये वाला एनपीवी निकला है। और ये वाला एनपीवी कौन सा वाला डिस्काउंट रेट की वजह से निकला है? 6% का। उस 6% को यहां पर आपने रिकॉल करना है, ठीक है। मैनुअल एंट्री नहीं करनी है, फिर बता रहा हूं। आप जाएंगे वहां पर उस सेल पर जाकर के जस्ट आपने 6% पे क्लिक करना है, एक्सेल खुद ही उसका रेफरेंस रिट्रीव कर लेगा। और जैसे ही रिट्रीव कर ले उसके बाद इसको ओके करें, आपके डिस्काउंट रेट के करेस्पॉन्डिंग सारे के सारे एनपीवी जनरेट हो जाएंगे। अरे नहीं, माइनस में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, अच्छा ओके, इधर 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 दोबारा देखिए। यहाँ तक समझ में आता है? यहाँ तक है, समझ में आता है, ठीक है। अब करना क्या है, जब आपने इसका फॉर्मेट सेट कर लिया, अब इसकी सिलेक्शन करेंगे। पूरा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपने डेटा के टैब में जाना है, व्हाट इफ एनालिसिस एंड डेटा टेबल मिलेगा। डेटा टेबल में ये वाली विंडो ओपन हो गई, ये वाली विंडो ओपन हो गई। यस सर। अच्छा, आपने डिस्काउंट रेट को जो आपने मैनुअल एंट्री किया उसको कॉलम फॉर्मेट में एंटर किया है या रॉ फॉर्मेट में? कॉलम फॉर्मेट में एंटर किया है। तो आप यहाँ पर कॉलम वाले पे आप अपना कर्सर क्लिक कर लें और कॉलम में जाकर के आपने क्या करना है कि जो डिस्काउंट रेट जिसकी मदद से ये वाला एनपीवी कैलकुलेट हुआ है वो डिस्काउंट रेट रेफर कर दें। जाके जस्ट सेल पे क्लिक करें, खुद ब खुद सेल का रेफरेंस ये रिट्रीव कर लेगा। ओके करेंगे आप जैसे ही तो आपकी एनपीवी सारी जनरेट हो जाएगी। अब इसमें कुछ बातों का ख्याल रखना है। पहला पॉइंट, अगर आपने ये वाला एनपीवी अगर आपने ये वाला एनपीवी किसी फॉर्मूले से आपने जनरेट किया है, ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली, ये वाला एनपीवी किसी फॉर्मूले से आपने जनरेट किया है, लेकिन इस एनपीवी को डेवलप करने में आपने वो वाला 6% अगर इस्तेमाल नहीं किया है जो आपने डेटा टेबल में एंटर किया है 6%, अगर वो वाला 6% एंटर नहीं किया है तो फिर ये वाला जो रिजल्ट है आपका ये जनरेट नहीं होगा, ये फ्लैट आ जाएगा, रिजल्ट गलत आ जाएगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। या फिर दूसरा पॉइंट, आपने 6% को यूज किया लेकिन ये वाला जो एनपीवी था ना ये आपने बजाय फॉर्मूले से बनाने के जनरेट करने के आपने मैनुअल राइट अप किया है,
अगर आप ऐसा करेंगे तो उस केस के अंदर आपके ये सारे के सारे नंबर्स यही वैल्यूज शो करते हैं, यानी तमाम की तमाम वैल्यूज यही -3.99 3.99 3.99। ठीक है सर, ये आपने 0.5 तक ही क्यों लिया है? पढ़ा ले, कोई मसला नहीं है। हमारी अंडरस्टैंडिंग के 50% तक हमने रखा है, आप उसको 100% तक रखना चाहें तो कोई मसला नहीं है। डिस्काउंट रेट 6%। अच्छा इधर देखिए, ये पॉइंट समझ में आ गया था। अब मैं आपको एरर दिखाता हूँ कि एरर कहाँ पे किस तरह से एरर आपको अगर होगा। और एग्जांपल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब मैंने यहाँ पर डिस्काउंट रेट लिखा है, लेकिन ये मुझे पता है कि ये वाला एनटीवी डिस्काउंट रेट से नहीं बना है। ये वाला एनटीवी जो बना है पिछले वाले डिस्काउंट रेट से बना है। नाउ अगर मैं ये वाला डिस्काउंट रेट यूज करता हूँ तो प्रॉब्लम क्या आएगी? डेटा व्हाट एनालिसिस, डेटा टेबल, कॉलम में क्या है, ये वाला मैंने 6% इनपुट किया, वही ऊपर जो -3.9 था वही सारी वैल्यूज आ रही है। क्यों? क्योंकि बेसिकली मैंने बेसिकली यहाँ पर जो इसको डिस्काउंट रेट इनपुट किया है, इस टेबल को वो ये वाला डिस्काउंट रेट इनपुट किया है, और मुझे ये पता है कि इस एनटीवी को बनाने में ये वाला डिस्काउंट रेट सवाल ही नहीं है। So that's why the table is flat table आपको, ठीक है। तो ये एरर है, so make it sure कि आपने वही एनटीवी यूज किया हो और वही डिस्काउंट रेट यूज किया हो जो आपस में इंटरकनेक्टेड है। सर वैसे हम ये टेबल बना क्यों रहे हैं? बना क्यों रहे, क्या काम है इसका? वैसे ही वेले लोग हैं, वेले कुछ नहीं होगा। तो सर बताएं ना इसका काम क्या है? ओके, चलिए जी, अभी बड़ा मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं हमें कि हम क्योंकि फारिग लोग हैं, लिहाजा हमारे पास कोई काम नहीं है, तो हम टेबल बना के हम बस दिल को तसल्ली दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं है। पहली चीज मैंने बताई कि इस टेबल को, वैसे तो इसका नाम डेटा टेबल है, लेकिन इस टेबल को कहते हैं कि इसके थ्रू सेंसिटिविटी एनालिसिस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। आपने वन टाइम डिस्काउंट रेट के ऊपर आपने एनपीवी निकाल दिया, ठीक है, एक दफा आपने निकाल लिया, ऊपर पीछे आपने कैलकुलेट कर लिया था। मैं चाहता हूं कि बहुत सारे डिस्काउंट रेट के ऊपर बहुत सारी एनपीवी निकालना चाहता हूं। तो एक तो तरीका ये है कि मैं मैनुअल बार बार मैं डिस्काउंट रेट चेंज करूं, फिर एनपीवी आएगा उसको मैं नोट करूं, तो मैं पूरा एक टेबल बन जाएगा मेरे पास। एक तो तरीका ये है। दूसरा ये है कि मैं बार बार काम ना करूं, बल्कि एक ही दफा एक्सेल से मैं काम करवा लूं, डिस्काउंट रेट के अक्रॉस एनपीवी जनरेट हो जाए मेरे पास। तो मुझे